कि माँ तेरे को बचपन से प्यार करती है ना, उसके लिए जी नहीं सकता तू? शट अप! तुमको क्या मालूम प्यार क्या होता है? पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। अभी जो आपने देखा वो है मैक्सिमम इंडियंस की जनरल थिंकिंग। जब उनको पूछा जाता है कि प्यार क्या होता है, अब ये थिंकिंग सही है या गलत हम किसी एक बेसिस पर नहीं बता सकते, क्योंकि इंडियन सिनेमाज ने लोगों के मन में प्यार की एक पर्टिकुलर इमेज बना रखी है। इसलिए यंगस्टर्स को इस साइकोलॉजिकल और फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। अब ये हम आपको किस तरह समझाएंगे ये तो आप आगे देखेंगे, पर इतना जरूर है कि अगर आप ध्यान लगाकर ये वीडियो देखेंगे तो इस LOVE के बारे में सोचने का आपका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और जानते हैं हमारे सवाल का जवाब। व्हाट इज लव? लव वर्ड आने पर हम सिर्फ एक सोच पर अटक जाते हैं, जबकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि ये वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जो तब होती है जब हम किसी को पसंद करते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, इसमें कपल तो शामिल होते ही है, पर उसी के साथ साथ बुक लवर्स, देश प्रेमी, इन्वायरमेंट लवर्स जैसे और कई एग्जाम्पल्स भी शामिल होते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पर जहाँ तक हम सोचते हैं आप यहाँ सिर्फ एक ही तरह के प्यार के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने अपनी ट्रायंगुलर थ्योरी में लव को 3 लेवल में डिवाइड किया है: इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट। इंटीमेसी रिप्रेजेंट करती है फिजिकल रिलेशनशिप को, मतलब एक दूसरे के फिजिकल अपीयरेंस की वजह से प्यार में पड़ना। हम सबसे पहले लोगों के फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर आता है पैशन, जो रिप्रेजेंट करता है सेम हॉबीज को, क्योंकि अट्रैक्शन के बाद हम चेक करते हैं कि दोनों का इंटरेस्ट सेम है या नहीं। और आखिर में है कमिटमेंट, जो रिप्रेजेंट करती है इमोशंस को। हम इसमें चेक करते हैं कि हमारी और उसकी इमोशनल केमिस्ट्री जुड़ती है या नहीं। अगर इन तीनों में से कोई 2 क्वालिटीज भी 2 लोगों में मैच करती है तो उनमें अट्रैक्शन हो ही जाता है। अब इंडियन सोसाइटी में इन टाइप्स की जो इमेज बनी हुई है उसमें से इंटीमेसी को फेक लव और कमिटमेंट को ट्रू लव कहा जाता है। हम इंटीमेसी को एक नेगेटिव सोच से देखते हैं और इसके लिए एक अलग वर्ड यूज करते हैं, अट्रैक्शन, जबकि आयरोनिकली ये तो प्यार का ही एक टाइप होता है और इसके बारे में सोचना भी एक तरह से गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे एक फिजिकली फिट पार्टनर मिले। दुनिया में इन तीनों में से 2 टाइप्स तो आपको किसी में भी आसानी से मिल सकते हैं, पर जिस प्यार को पाना दुनिया के हर एक आशिक का सपना होता है और जो इस दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो होता है इन तीनों का मिक्सचर, जिसे कहते हैं कंज्यूमेट लव। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस, उसके इंटरेस्ट और यहाँ तक कि इमोशंस भी आपसे मैच करते हैं। अब आपको ये जानकर खुशी होगी या दुख, पर एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 17% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल पाता है और वो इस कंज्यूमेट लव को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। देखिए, हमारे इवोल्यूशन में सबसे जरूरी फेज होता है रिप्रोडक्शन, और इसलिए प्यूबर्टी की एज में हमारा माइंड बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये है हमारे ब्रेन के हैप्पी हार्मोन्स जो हमें खुशी देने का काम करते हैं, और इनमें से एक हार्मोन का बढ़ना भी हमारे दिमाग को इमेंस जॉय एक्सपीरियंस करवा सकता है। पर रिसर्च में पाया गया है कि जब आपका लव इंटरेस्ट आपके सामने आता है तो ये तीनों हार्मोन्स बहुत ही हाई अमाउंट में रिलीज होते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी ये हैप्पीनेस कोकेन जैसे ड्रग के नशे से भी ज्यादा हो सकती है। अब ये तो उसे ही पता है जिसने ये एक्सपीरियंस किया है। अगर आप किसी के प्यार में पड़ गए हैं तो वो आपको दिन में कई बार याद आएगा, क्योंकि आपके लिए वो इंसान एक नशे की तरह काम करता है। अब आपको ये तो पता है कि प्यार में पावर होती कितनी है, पर मैक्सिमम यंगस्टर इस फीलिंग को एंजॉय करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, और जिस तरह रिलेशनशिप में आने की वजह से बहुत सारी खुशी मिलती है, उसी तरह रिलेशनशिप के टूटने पर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुना जाए। देखिए, सबसे जरूरी बात, आप दिखाइए वही जो आप अंदर से है, ना कि वो जो आप है ही नहीं। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपको कई बार पता भी नहीं चलता और आप शो अप करने लगते हैं, क्योंकि यही हमारे बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है। एक जर्नल पर्सनल रिलेशनशिप्स में पब्लिश हुई स्टडी बताती है कि 44% शॉर्ट टर्म और 64% लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फेल हो जाती है।
क्योंकि लोगों का कहना था कि उन्होंने अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए शो ऑफ का इस्तेमाल किया। ये भले ही सोचने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर काम हर बार करता है। सोशल इन्फ्लुएंसर की बातें सुनते सुनते ही लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है और लड़कों को ऐसी लड़कियां। लोग अपनी ओरिजिनलिटी को ही बदलने की कोशिश करते हैं, जो ज्यादातर बार काम नहीं करता, और अगर काम कर भी जाए तभी भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऐसी रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं टिकती। तो हमारी आज की इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? लव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आपको बहुत सारी खुशियां भी दे सकती है या बहुत सारा दुख भी। आप जिंदगी जीने की चाह रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कोई है जिसके लिए आप जरूरी है। ये फीलिंग इंसान और जानवर दोनों में होती है। अगर इसकी गहराइयों में जाए तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही ना हो, इसलिए यहीं पर रुकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और बाकी लोगों को शेयर जरूर कीजिए, और आगे ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक्स पर जानकारी मिलती रहे उसके लिए द इन्फॉर्मर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।